हाय हेलो एवरीवन। शक्ति पंप्स के थर्ड क्वार्टर का कॉल एनालिसिस करेंगे आज हम। रिजल्ट हमने डिस्कस किए थे कंपनी के लास्ट मंथ। काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स था कंपनी का थर्ड क्वार्टर के अंदर भी। ऑफ कोर्स सेल्स ग्रोथ अगर आप देखोगे तो लास्ट के कुछ क्वार्टर्स के कंपैरिजन में स्लो दिखा था हमको थर्ड क्वार्टर में। बट उसका रीज़न ये था कि पिछले की कुछ क्वार्टर्स में एक अबनॉर्मल ग्रोथ थी कंपनी की। 200% 300% से कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हो रहा था। उसका बड़ा रीज़न ये था कि बेस इफेक्ट काफ़ी लो था एंड अब ग्रेजुअली कंपनी का बेस बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम ये 30-35% के नंबर्स देख रहे हैं कंपनी से। मैनेजमेंट का गाइडेंस हमेशा से इतना ही रहा है, 25 से 30% का ग्रोथ का गाइडेंस रहता है इनका। एंड इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 31% का ग्रोथ इन्होंने रिपोर्ट करा। मार्जिन अगर हम देखें तो उसमें भी इंप्रूवमेंट था, 23% से 24% पे मार्जिन आए क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। देन ऑपरेटिंग लिवरेज मिला कंपनी को, सो प्रॉफिट में 130% का ग्रोथ आया वाई वाई लेवल पे। तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे रिपोर्ट करे इन्होंने। एंड अब हमको देखना है कि यहाँ से मैनेजमेंट आगे के लिए कैसा आउटलुक दे रहा है। रिजल्ट से अगर आप स्टॉक को देखोगे तो ऑलमोस्ट 30-40% तक स्टॉक करेक्ट हो चुका है। इनफैक्ट पूरे मार्केट के अंदर हम ऐसा सिनेरियो देख रहे हैं कि जहाँ पे बिजनेसेस का परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, मैनेजमेंट का गाइडेंस अच्छा है, स्टिल मार्केट उनके स्टॉक्स को भी काफ़ी सीवियरली करेक्ट कर रहा है। सो फोकस हमको इसी चीज़ पे करना है कि मैनेजमेंट का किस तरीके की कमेंट्री है, बिकॉज वहीं से हमको आइडिया लगेगा, कन्विक्शन आएगा हर एक पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर। तो इनका कॉन कॉल देखते हैं। सो मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो Q3 है इसमें हमें हमारा हाईएस्ट एवर रेवेन्यू रहा है। 650 करोड़ के आसपास का इन्होंने टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में रिपोर्ट करा। मार्जिन्स में वाई में तो बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है, 14% से 24% के मार्जिन। इनफैक्ट अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो भी कंपनी के मार्जिन 23 से 24% पे आए हैं। एंड और साथ में ऑपरेटिंग लिवरेज भी मिला है कंपनी को। पूरा 9 मंथ्स अगर हम देखें तो अभी तक 1851 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है शक्ति पंप का। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर आप FY24 का रेवेन्यू देखो कंपनी का, तो पूरे साल का रेवेन्यू था इनका 1370 करोड़। सो सिर्फ 9 मंथ्स के अंदर कंपनी ने 35% का ग्रोथ दिखा दिया है अपने पिछले पूरे साल के रेवेन्यू पे। सो वही हमको आइडिया लगता है कि किस तरीके का ग्रोथ मोमेंटम चल रहा है इस बिजनेस का। देन ऑर्डर बुक की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 2070 करोड़ का ऑर्डर बुक है कंपनी का। लास्ट क्वार्टर में एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला इनको महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से 754 करोड़ का। एंड ये जो ऑर्डर मिला है ये इनको पीएम कुसुम स्कीम के अंडर नहीं मिला है। जनरली हम देखते हैं कि शक्ति पंप का जो मेजर जो बिजनेस है 70% के आसपास, ये इनका पीएम कुसुम स्कीम से चलता है। लेकिन ये वाला जो आप ऑर्डर देख रहे हो 754 करोड़ का, ये इनको महाराष्ट्र स्टेट की जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट की जो स्कीम है, मंगल तलिया सोलर कृषि पंप योजना, इस योजना की इस स्कीम के अंडर इनको ये 754 करोड़ का ऑर्डर मिला है। अब इसको लेकर के कंफ्यूजन भी चल रहा है कि क्या ये ऑर्डर जो है ये कंपनी को 60 डेज में कंप्लीट करना है या 1 ईयर के अंदर कंप्लीट करना है। सो उसका पूरा प्रोसेस इन्होंने एक्सप्लेन किया है। मैनेजमेंट का कहना है कि ये ऑर्डर है टोटल 754 करोड़ का, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर आया है। लेकिन इसमें भी जो डिसीजन मेकर है वो फार्मर ही है। तो इसमें जो LOI मिला है इनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, इस LOI की डेट से अगले 1 ईयर के अंदर कंपनी को ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करना है। लेकिन जो पंप का इंस्टॉलेशन होगा, जो शक्ति पंप का इंस्टॉलेशन करेगा, वो इनको 60 डेज के अंदर करना है। जब भी जो गवर्नमेंट का पोर्टल है जहाँ पे ये स्कीम रन हो रही है, उस पोर्टल पे जब भी कोई फार्मर एक पंप का ऑर्डर प्लेस करेगा, सो उस ऑर्डर के अगले 60 डेज के अंदर वो पंप को इंस्टॉल करना होगा। यानी पूरा जो प्रोजेक्ट है वो तो 1 ईयर के लिए है, लेकिन हर एक पर्टिकुलर पंप का जो इंस्टॉल करने का टाइमलाइन है वो ऑर्डर प्लेस होने के 60 डेज के अंदर है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 60 डेज के अंदर उनको ये पूरा 750 करोड़ का ऑर्डर प्लेस करना है। ऑर्डर का प्रोजेक्ट का पूरा पाइपलाइन जो है वो 1 ईयर का है, लेकिन हर एक पर्टिकुलर जो पंप आप इंस्टॉल करोगे वो विद इन 60 डेज के अंदर करोगे। तो ये पूरा इसका प्रोसेस रहेगा। देन इसके साथ में 116 करोड़ का ऑर्डर इनको हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से भी आया लास्ट क्वार्टर के अंदर। अगर आप पूरा जोग्राफिकली इनका ऑर्डर बुक देखोगे तो कंपनी को राजस्थान, यूपी, देन आपका महाराष्ट्र, हरियाणा, इन 4 स्टेट से मेजरली अभी डोमेस्टिकली ऑर्डर बुक चल रहा है कंपनी का। राजस्थान में अजमेर में इनका पीएम कुसुम स्कीम का जो सी कंपोनेंट है उसका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। लास्ट काफ़ी क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि उसमें कुछ खास प्रोग्रेस अभी आ नहीं रहा है। इस क्वार्टर में भी ऑलमोस्ट वैसा ही था वो प्रोजेक्ट। सो मैनेजमेंट का कहना है कि एक्चुअली ये जो ग्रिड कनेक्टेड पंप्स वाला जो एरिया है ये हमारे लिए एंड डिपार्टमेंट के लिए भी थोड़ा सा नया है। सो उसको लेकर के कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, इसलिए उसमें प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो है। होपफुली फोर्थ क्वार्टर में हमको इसमें और फर्दर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा।
देन पीएम कुसुम स्कीम जो है इसमें शक्ति पंप की लीडिंग पोजीशन है एंड मैनेजमेंट का टारगेट आगे का भी यही है कि इस पोजीशन का हमको मेंटेन करके रखना है। महाराष्ट्र से जो इनको ये ऑर्डर आया है, ये जो वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट की जो स्कीम है, अब इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट अगर आप देखोगे तो जो सब्सिडी मिलती है इस वाले पर्टिकुलर लोकल गवर्नमेंट की जो स्कीम है इसमें 90% के आसपास मिलती है। और पीएम कुसुम स्कीम की जो पीएम कुसुम सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम चलती है महाराष्ट्र के अंदर, उसमें जो एक फार्मर को सब्सिडी मिलती है वो 60% के आसपास मिलती है। तो पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि क्या फार्मर जो है वो अब पीएम कुसुम स्कीम के लिए ऑप्ट करेगा जब उसको 90% तक यहाँ पे सब्सिडी मिल रही है ये लोकल गवर्नमेंट की स्कीम की तरफ से। सो इस पर कंपनी का कहना है कि एक्चुअली जो डिमांड है, जो अंडर पेनिट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है एंड हमको ऐसा नहीं लगता कि इस वाले स्कीम की वजह से जो महाराष्ट्र का जो फार्मर है वो पीएम कुसुम स्कीम के लिए अप्लाई नहीं करेगा। दोनों स्कीम नेसेसरी है, इसीलिए ये सोच समझ कर ही वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने भी ये एक नई स्कीम वहाँ पे लागू करी है सो दैट जो ग्रोथ है, जो पेनिट्रेशन है वो जल्दी से वहाँ पे रैंप अप हो। तो ये पूरा इनका व्यू है। देन इसके बाद में पीएम कुसुम स्कीम को लेकर के अगेन कंपनी का कहना है कि यहाँ पे अभी हमने गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट और करी है कि इस स्कीम में सोलर पंप को रिप्लेस करने वाला जो क्राइटेरिया है वो भी वो ऐड करें, बिकॉज उससे जो रैंप अप है इस प्रोजेक्ट का वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट वाले बिजनेस की बात करें तो मैनेजमेंट का कहना है कि एक्चुअली शक्ति पंप को जब आप देखते हो तो मेजरली इनको पीएम कुसुम स्कीम के साथ में ही अटैच करके देखा जाता है और डोमेस्टिक ऑर्डर बुक के बेसिस पे ही देखा जाता है। लेकिन हमारा जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो भी काफ़ी हाई पेस पे ग्रो कर रहा है। इनका अगर आप रेवेन्यू देखोगे Q2 में एक्सपोर्ट वाले डिवीजन से तो 53 करोड़ था एंड Q3 में ये रेवेन्यू 106 करोड़ का हो गया है। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे रेवेन्यू कंपनी का डबल हो गया एक्सपोर्ट वाले डिवीजन से एंड पूरे 9 मंथ्स में अगर आप देखोगे तो 312 करोड़ का रेवेन्यू है कंपनी का एक्सपोर्ट डिवीजन से। यानी 1850 करोड़ का टोटल रेवेन्यू है जिसमें से 300 करोड़ इनका एक्सपोर्ट से आया और एक्सपोर्ट एक बेटर मार्जिन बिजनेस भी है कंपनी के लिए। सो कंपनी कह रही है कि एक्सपोर्ट डिवीजन हम काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है हमारे लिए एंड 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में कंपनी की प्रेजेंस है वहाँ पे। इनका रिसीवेबल जो है 60 डेज का रहता है एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट में एंड कुछ जो डीलर्स हैं जिनके साथ में इनके टर्म्स अच्छे हैं, रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, उनको कंपनी लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी क्रेडिट अवेल कराती है। देन मैनेजमेंट का कहना है कि आज के टाइम पे जो डिमांड है इस सेक्टर में गवर्नमेंट की तरफ से जो पुश है प्लस हमारी जो खुद की कैपेबिलिटी है पंप प्रोड्यूस करने की, इंस्टॉल करने की, इन सारी चीज़ों में हमको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखता है। सिर्फ एक चीज़ में हमको एक चैलेंज फेस करना पड़ रहा है एंड वो है आपका सोलर सेल की अवेलेबिलिटी। सो मैनेजमेंट का कहना है कि डिमांड इस तरीके से है एंड हमारी कैपेबिलिटी भी इतनी स्ट्रांग है कि अगर आज हम गवर्नमेंट को जाके बोले कि हमें 1 लाख पंप इंस्टॉल करने का ऑर्डर वो प्रोवाइड करे तो गवर्नमेंट हमको वो बहुत ईजिली प्रोवाइड कर देगा, बिकॉज उस तरीके की कैपेबिलिटी है हमारे पास, उस वैसा एग्जीक्यूशन हमने करके दिखाया है। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है, जो हम बहुत हाई पेस पे नहीं ग्रो कर पा रहे हैं, मतलब 40-50% तक का ग्रोथ हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि सोलर सेल की जो अवेलेबिलिटी है वो थोड़ी सी चैलेंजिंग बनी हुई है अभी कंट्री के अंदर। उसको लेकर के हमने गवर्नमेंट से भी बात करी है कि इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन थोड़ा सा वो ईज आउट करें। सो वो उनका डिस्कशन चल रहा है। प्लस कंपनी ने अपने पार्ट पे भी जैसे अदानी और प्रीमियर के साथ में इनका टाई अप है करेंटली, प्लस और भी कंपनीज का अभी प्रोडक्शन आना है आने वाले मंथ्स के अंदर। सो उसको लेकर के इनका कहना है कि उसको देखते हुए हमको लगता है कि 25 से 30% का हम ग्रोथ कर सकते हैं। अब अगर आप ये पूरा कॉन कॉल सुनोगे या पढ़ोगे शक्ति पंप का, तो ये जो सोलर सेल को की अवेलेबिलिटी को लेकर के जो चैलेंज फेस कर रही है कंपनी, इसको लेकर के आई थिंक 5, 7, 10 क्वेश्चंस कंपनी को पूछे गए हैं पूरे कॉन कॉल के अंदर। एंड हर बार अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट ने काफ़ी कॉन्फिडेंटली ये आंसर दिया है कि चैलेंज जरूर है लेकिन हम अपने पार्ट पे कॉन्फिडेंट हैं कि जो हमने टाई अप किया हुआ है एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के साथ में, प्रीमियर, अदानी के साथ में, प्लस टाटा का प्रोजेक्ट आ रहा है और भी कुछ वारी का प्रोजेक्ट आ रहा है और भी कुछ नई कंपनीज का प्रोडक्शन आने वाला है सोलर सेल का आने वाले मंथ्स के अंदर। सो उसको देखते हुए हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा बिजनेस का जो ग्रोथ है वो 25 से 30% जो हमारा गाइडेंस है वो रह सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, अगर ये चीज़ें थोड़ी सी और इम्प्रूव हो जाती है तो हमारा ग्रोथ में भी और अच्छा हो सकता है, लेकिन 25 से 30% का जो हमारा ग्रोथ का गाइडेंस है वो हम कंप्लीट कर सकते हैं इस चैलेंज को फेस करते हुए। सो ये पूरा इनका गाइडेंस है। देन इसके साथ में अभी कंपनी ने QIP भी रेज किया है। सो ऑलमोस्ट 400 करोड़ का QIP रेज किया है कंपनी ने। और इसका सबसे बड़ा पर्पज़ क्या है? तो सबसे बड़ा पर्पज़ ये है कि कंपनी खुद का एक सोलर प्लांट ऐड करने वाली है। लास्ट ईयर इन्होंने जो QIP रेज किया था उससे इन्होंने एक बड़ा कैपेक्स किया
अपनी खुद की पंप की जो कैपेसिटी है उसको डबल करने का, वो वाला प्लांट कंपनी का FY27 में आएगा। अब जो कंपनी ने ये 400 करोड़ का QIP रेज किया है, सो 1.2 गीगा का कंपनी सोलर पैनल का प्लांट इंस्टॉल करने वाली है एंड ये नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स के अंदर आएगा। इसका पर्पस क्या है? सो मैनेजमेंट का कहना है कि नियर टर्म में तो ये सप्लाई का प्रॉब्लम चल ही रहा है, इसकी अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम चल ही रहा है। हम ये प्लांट खुद इंस्टॉल कर रहे हैं सो दैट मीडियम टर्म में हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाए, मार्केट पे से हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाए। प्लस एक और चीज़ होगी, इनके मार्जिन इंप्रूव हो जाएंगे। सो एक तरीके से बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है कंपनी। कंपनी का कहना है कि अगर आज के टाइम पे आप हमारे मार्जिन देखते हो तो ये 24% नहीं है, हमारे एक्चुअल मार्जिन 40% है, बिकॉज 250 करोड़ का तो हमारा परचेज चला जाता है ये सोलर पैनल के अगेंस्ट में। तो अगर इस चीज़ को हम इन हाउस करने लग जाएंगे तो हमारा मार्जिन और इंप्रूव हो जाएगा। इसीलिए कंपनी ये 400 करोड़ का इन्होंने ये QIP रेज किया है और इस प्लांट के ऊपर ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स के अंदर कंपनी का ऑपरेशनलाइज होगा। देन ईवी वाला जो इनका डिवीज़न है उसमें कंपनी कह रही है कि हमारा इन्वेस्टमेंट वगैरह चल रहा है। अगर आप ट्रैक करोगे कंपनी को तो हर कुछ दिन के बाद अपडेट आता है कि कंपनी ने 3 करोड़ 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है इस वाले सब्सिडरी के ऊपर। अभी ये OEMs वगैरह को टाई अप कर रहे हैं। कंपनी कह रही है कि इस पर ग्रोथ पोटेंशियल तो बहुत है, हम सबको पता है EV फ्यूचर है, अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है ग्रोथ को लेकर के, लेकिन नंबर वाइज अभी इन्होंने इस बिज़नेस का कोई गाइडेंस नहीं दिया है। मैनेजमेंट का कहना है कि पहला प्रायोरिटी है हमारा कि जितने भी OEMs है आपके, उनके साथ में हम टाई अप करें, पार्टनरशिप बिल्ड करें एंड देन उसके बाद हम आपको आगे नंबर्स वाइज में गाइडेंस देंगे कि कैसा हम ग्रोथ वगैरह देख रहे हैं नंबर्स टर्म में। अभी जो इन्होंने 25 से 30% का ग्रोथ गाइडेंस दिया है ये शक्ति पंप का दिया है, सो उसमें EV वाला बिजनेस एक्सक्लूडेड है। प्लस कंपनी कह रही है कि नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स के अंदर इसका मतलब फुल कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा इस वाले डिवीज़न का। एक OEM प्लेयर को ऑनबोर्ड करने में, यानी एक क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने में इनको ऑन एन एवरेज 3 to 5 मंथ्स का टाइम लगता है अभी करेंटली। देन आगे ग्रोथ आउटलुक की बात करें तो वही 25 से 30% का ग्रोथ दिया है कंपनी ने। फिर से वही पॉइंट है कि अगर आप इनका चैलेंज देखोगे तो मैनेजमेंट कह रहा है कि हमको ऑर्डर बुक में ग्रो करने में कोई चैलेंज फेस नहीं करना पड़ रहा, हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, हर एक चीज़ अवेलेबल है, बस वही सोलर सेल की अवेलेबिलिटी का एक चैलेंज बना हुआ है। लेकिन उसको देखते हुए भी हमारे पास जो अभी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिन कंपनीज़ के साथ में, उसको लेकर के हम श्योर हैं कि 25 से 30% का ग्रोथ हम कंटिन्यू कर सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। इनका वर्किंग कैपिटल अगर आप देखोगे रिसीवेबल पर्टिकुलरली, सो हाई रिसीवेबल है बिकॉज गवर्नमेंट रिलेटेड बिजनेस है इनका। सो 1170 करोड़ के आसपास का कंपनी का टोटल रिसीवेबल है और ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में है। तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट का कहना है कि ये जो पेमेंट है ये बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, इसमें कोई प्रॉब्लम हमको दिखता नहीं है और टाइमली हमको पेमेंट आ रहा है हर एक गवर्नमेंट की तरफ से। प्लस पूरा प्रोसेस कैसा रहता है इनका ये रिसीवेबल्स का, सो कंपनी का कहना है कि जब भी हमको एक प्रोजेक्ट मिलता है गवर्नमेंट से और जब हम उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं तो उस प्रोजेक्ट का 90% जो अमाउंट है वो हमको विद इन 90 to 100 डेज में मिल जाता है। यानी ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 90% पैसा इनको विद इन 3 मंथ्स के अंदर मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। जो 10% अमाउंट है वो गवर्नमेंट होल्ड करके रखती है एंड बेसिकली वो चेक करते हैं, एक RMS उनका प्रोसेस है, मतलब रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम। सो इस सिस्टम के थ्रू वो चेक करते हैं कि जो पंप शक्ति पंप ने इंस्टॉल किए हैं उनका यूज़ होना स्टार्ट हुआ है, उनमें कितना ज़्यादा यूजेज आया है, उस डेटा को वो चेक करने के बाद बाकी का 10% जो पेमेंट है वो रिलीज़ करती है। और ये जो 10% है इसका टाइमलाइन रहता है 180 डेज से लेकर के 250 डेज के अंदर। अब गवर्नमेंट ने ये जो 10% वाला क्लॉज है ये डेलिब्रेटली डाला है इस पूरे स्कीम के अंडर, बिकॉज उनका मेन पर्पज़ ही यही है कि ये जो हम स्कीम लेकर के आए हैं फार्मर्स के लिए और सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, सो इसका पूरा पर्पज़ फुलफिल होना चाहिए। जो फार्मर है, जो कस्टमर है, जो एंड यूज़र है, जब तक उसको वो यूज़ करना स्टार्ट नहीं करेगा तब तक एक्चुअली में ये स्कीम जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये डेलिब्रेटली ये 10% वाला क्लॉज डाला है सो दैट जब वो फार्मर यूज़ करना स्टार्ट करेगा एंड उसका डेटा एक बार आ जाएगा गवर्नमेंट के पास में, तब वो बाकी का 10% जो अमाउंट है वो इनको पे करेंगे, रिलीज़ करेंगे। लेकिन 90% जो है वो विद इन 3 मंथ्स गवर्नमेंट जो है वो इनको रिलीज़ कर देती है। तो कंपनी अपने पार्ट पे कह रही है कि हमको वर्किंग कैपिटल का कोई चैलेंज लगता नहीं है, टाइमली हमारे पास पैसा आ रहा है और अभी 1100 करोड़ जो भी थोड़ा बहुत जो रिसीवेबल है ये भी धीरे धीरे गवर्नमेंट की तरफ से टाइमली पैसा आ रहा है। एक्चुअली इसमें आप ट्रैक भी कर सकते हो, जो हमने इनका फर्स्ट क्वार्टर का भी कॉन कॉल डिस्कस किया था। सो शक्ति पंप की मैनेजमेंट थोड़ा यहाँ पे प्रूडेंटली भी एक्ट करती है। इनको जब भी दिखता है कि किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट
गवर्नमेंट से पेमेंट आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जैसे बीच में महाराष्ट्र में सेंट्रल इलेक्शन की वजह से प्लस स्टेट इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा इनको पेमेंट आने में थोड़ा सा डिले हो रहा था। तो कंपनी ने महाराष्ट्र में जो इनके प्रोजेक्ट है उनको थोड़ा सा स्लो कर दिया था, तो वहाँ पे कंपनी थोड़ा सा प्रूडेंटली प्ले करती है। अभी कह रही है कि इनको किसी भी स्टेट से किसी भी गवर्नमेंट से कोई ऐसा पेमेंट को रिलेटेड कोई भी ऐसा चैलेंज नहीं फेस करना पड़ रहा। देन मार्जिन्स वाले पार्ट पे अगर हम डिस्कस करें तो कंपनी का कहना है कि मार्जिन्स मेनली हमारे डिपेंड करते हैं कि सोलर के प्राइसेस क्या रहते हैं, डॉलर का रेट क्या रहता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर। इंटरनली हमारा टारगेट यही है कि जो ये 23-24% के जो बेस्ट मार्जिन्स कंपनी के चल रहे हैं उसको हम मेंटेन करें। लोअर एंड पे इनका गाइडेंस वही है 16 से 18% का मार्जिन, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि इंटरनली हमारा टारगेट यही है कि 23 से 24% का मार्जिन हम मेंटेन रखें। अब अगर आप देखोगे तो इस क्वार्टर में सोलर के प्राइसेस इंक्रीज हुए, स्टिल कंपनी ने थ्रू कॉस्ट एफिशिएंसीज प्लस इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव हुआ, तो उसके थ्रू इन्होंने 24% के मार्जिन को लेकर के गए, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन इंप्रूव हुआ। तो मैनेजमेंट वही कह रही है कि इंटरनली हमारा टारगेट ये है कि इस मार्जिन को हम मेंटेन करें। लोअर एंड पे 16-18% का गाइडेंस है। देन पंप का अभी रिप्लेसमेंट डिमांड भी आना स्टार्ट हो गया, यानी सेकंड हैंड डिमांड भी आना स्टार्ट हो गया। जनरली इनका कहना है कि 10 to 15 ईयर्स का लाइफ स्पैन रहता है पंप का। अब डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो पानी का पीएच लेवल कितना है, प्लस किस तरीके से उसको मेंटेन किया जा रहा है। सो उन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। कई बार 2-3 ईयर्स के अंदर भी रिप्लेसमेंट डिमांड आ जाती है, लेकिन जनरली 10 to 15 ईयर्स का टाइम लगता है। और अभी कंपनी के पास रिप्लेसमेंट डिमांड भी आनी स्टार्ट हो गई है, तो ये भी एक ग्रोथ एवेन्यू है कंपनी के लिए। देन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो करंट इनकी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 62% है। ईयर एंड तक कंपनी इसको 80% तक लेके जाना चाहती है, FY25 तक। एंड देन FY26 में उसके ऊपर फर्दर ये 25 से 30% का ग्रोथ प्लान कर रहे हैं। सो अगर आप इनकी करंट कैपेसिटी देखोगे तो वैसे तो वो 2500 रेवेन्यू तक वहाँ पे जनरेट कर सकती है कंपनी, 2500 करोड़ का। अभी कंपनी का 1850 करोड़ का रेवेन्यू हो गया 9 मंथ्स में। अगर आप लास्ट ईयर का फोर्थ क्वार्टर देखोगे तो अराउंड 610 करोड़ का रेवेन्यू था कंपनी का। सो अगर 25% का ग्रोथ दिखाती है शक्ति पंप फोर्थ क्वार्टर में, तो लगभग 750 करोड़ का रेवेन्यू और आएगा इनका। एंड ईयर एंड जो होगा कंपनी का वो 2600 करोड़ के आसपास होगा। अब मैनेजमेंट का कहना है कि हमारी जो बड़ी कैपेसिटी है वो FY27 के अंदर आएगा, लेकिन एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में हमने कुछ डी बॉटलनेकिंग करी है, कुछ और मशीन्स वगैरह वहाँ पे ऐड करे हैं, जिससे हमारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को हमने 2500 करोड़ से बढ़ा करके 3200 करोड़ तक इंक्रीज कर दिया है। तो FY26 के अंदर भी हम कॉन्फिडेंट है कि 25 से 30% का ग्रोथ हमारा बहुत आराम से आ जाएगा एग्जिस्टिंग कैपेसिटी के थ्रू। देन उसके बाद में FY27 में हमारी बड़ी कैपेसिटी आ जाएगी और उसके थ्रू हम आगे का ग्रोथ करेंगे। तो ये पूरा गाइडेंस है कंपनी का। अब अगर आप इनका मेन हाईलाइट देखोगे तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि कंपनी का ये जो सोलर सेल का जो प्रॉब्लम है वो कितना ज़्यादा बड़ा बनता है, क्या चैलेंज होता है। मैनेजमेंट ने बार बार इस चीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया है कि सप्लाई में चैलेंज जरूर है, लेकिन अपने पार्ट पे ये बिल्कुल श्योर हैं कि 25 से 30% का ग्रोथ ये कर सकते हैं। इनके पास उतना ऑर्डर वगैरह अवेलेबल है। प्लस रिसेंटली अभी फरवरी के फर्स्ट वीक में भी इन्होंने एक अपडेट दिखाया था। फोटोवोल्टिक करके एक कंपनी है जिसके साथ में इनका DCR सोलर सेल का टाई अप हुआ है 1300 करोड़ का, और इनका कहना है कि ये हमको और हेल्प करेगा फर्दर ग्रोथ रेट को और एक्सेलरेट करने में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एटलीस्ट हमको ये शो कर रही है कि अपने पार्ट में मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है एंड 25-30% के रेट से कंपनी ग्रो कर सकती है। अब पॉइंट यहाँ पे ये हमको देखना है कि अगर कल को चल के इनका ग्रोथ रेट स्लो होता है और कहीं पे भी अगर मैनेजमेंट बताता है कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि इतना सोर्सिंग हम कर लेंगे सोलर सेल का, बट वो अभी नहीं हो पा रहा है, उसमें हमको चैलेंज आ रहा है, तो वो सबसे बड़ा नेगेटिव होगा इस बिजनेस के लिए। सो वही हमको ट्रैक करना है। अभी अगर आप ओवरऑल डील देखोगे तो काफ़ी अच्छी लगती है। 25-26 का पी है स्टॉक का। बिजनेस का ग्रोथ 25-30% चल रहा है। ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है तो पैड ग्रोथ उससे भी अच्छा है। आई मीन पैक रेशियो अगर हम इसका देखें तो काफ़ी कम हो जाता है, 0.5 से भी नीचे का आता है। सो डील तो काफ़ी अच्छी लगती है। बस देखना है कि आने वाले क्वार्टर्स में इनका कैसा मोमेंटम रहता है। बाकी आपके जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।